जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है। क्या हम पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। बहुत से व्यक्तियों का प्रश्न है कि देवी देवता बहुत से हैं और हमें किन्हें पूजना चाहिए और किसे नहीं पूजना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में सभी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए कहते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, प्रत्येक परिवार में कुलदेवी और कुलदेवता होते हैं। इसके अलावा ग्राम देवताओं की भी स्थापना की गई है। पितृदेवता हैं और उनकी पूजा पाठ का भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि हमें उनकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तीसरी बात है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, जिसमें भगवान गणेश भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव है, माता दुर्गा है, और स्वयं एक आत्मा निवास करती है। दोस्तों, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 33 कशेरु हैं। प्रत्येक कशेरु में देवता का वास माना जाता है। हमारे ग्रंथों में 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, जिन्हें हम 33 प्रकार भी कह सकते हैं। इनका निवास हमारे जो 33 कशेरु है इनमें इनका निवास है। तो जन्म लेने के साथ ही अनेक देवी देवताओं का ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि यह देवी देवता हमारे शरीर को पोषण देते हैं और हमारे शरीर को संतुलित अवस्था में बनाए रखते हैं। अगर यह देवी देवता उस चक्र से हट जाएं तो चक्र अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी हमें प्राप्त होता है उसके बदले में कुछ करने का हमारा कर्तव्य जरूर बनता है। तो दोस्तों, एक ग्रस्त व्यक्ति के लिए 5 देवताओं का पूजन बहुत ही आवश्यक है। ग्रस्त व्यक्ति का जो पूजा घर है उसमें इन 5 देवी देवताओं की तस्वीर होनी ही चाहिए। यह हमारा सनातन धर्म कहता है। दोस्तों, हमारे इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपका मन जिस भी देवी देवता पर है आप उन्हें अपना इष्ट बना सकते हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो भी हमारा इष्ट है वही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन इष्ट के अलावा इन 5 देवी देवताओं की पूजा शास्त्रों में वर्णित है। मैं मानता हूँ दोस्तों कि भक्ति तो केवल व्यक्ति को अपने इष्ट की ही करनी चाहिए, लेकिन पूजन व्यक्ति को सबका करना पड़ता है, क्योंकि यह सभी हमारे शरीर को कुछ न कुछ देते हैं। तो अगर आपसे यह कहा जाता है कि आपको अपने इष्ट के सिवा किसी भी देवी देवता को नहीं मानना है, तो यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। हाँ, आपका एक इष्ट होना चाहिए, यह ज़रूरी है। जिस प्रकार से हमारे परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, इस प्रकार से अनेक सदस्य होते हैं, और इन सभी सदस्यों का स्थान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। पर पिता का दर्जा सभी व्यक्ति नहीं ले सकते। हमारे अंदर पिता का दर्जा एक अलग रूप में होता है और बाकी सदस्यों का अलग रूप में। इस प्रकार से हमारे एक इष्ट होना जरूरी है, और उनकी स्पेशल पूजा पाठ और भक्ति हमें अलग से करना जरूरी है। यहाँ मैं यह नहीं कहता कि आप अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करें। यह करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को भगवान शिव की साधना करने को कहा, भगवान इंद्र की साधना करने को कहा, माँ बगलामुखी की साधना बताई। ऐसा क्यों दोस्तों? तो दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ऐसा नहीं करवाते। कुछ व्यक्ति यह प्रश्न भी करते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक को प्राप्त होंगे। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि कोई देवता हमारा इष्ट है तो हम उस लोक में जाएंगे। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को जाते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों के लोक में जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमारी कोई मनोकामना है और हम उस देवी या देवता से प्रार्थना करना चाहते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है।
हम कुछ समय के लिए उनकी पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं कर रहे। हमेशा के लिए तो हमारे इष्ट देव हैं ही हमारे पास, और फिर इन देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ हमें अपने इष्ट की भी पूजा करनी पड़ती है, उनका भी मंत्र जाप करना पड़ता है, तब जाकर दूसरे देवी देवता का मंत्र जाप करना पड़ता है। जिस प्रकार से हमारे घर में जो भी सदस्य होते हैं उन सभी के लिए हमारा प्रेम होता है, हम उन सब का कहना मानते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, पर घर में कोई एक सदस्य ऐसा होता है जिससे हमारा विशेष प्रेम होता है, विशेष लगाव होता है। उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए, पर हमें एक इष्ट देव जरूर बनाना चाहिए, जिनकी स्पेशल पूजा अलग से हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरीके की पूजा करने में कोई दोष नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह देना चाहता हूँ कि दोस्तों, कि आप भ्रम में ना रहें। ज़रूरत पड़ने पर आप किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने समय के अनुसार पांडवों से अन्य देवी देवताओं की पूजा साधना करवाई है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अपने इष्ट देव को सर्वोपरि रखें, लेकिन संबंधित देवी देवता का समय आने पर, त्यौहार आने पर, उत्सव आने पर उनकी पूजा जरूर करें, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। आपके घर में पितृदेव भी होते हैं, आपको उनकी भी पूजा करनी चाहिए समय आने पर। क्या अगर आप पितृदेव की पूजा करते हैं तो क्या आप पितृ बनेंगे? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, यह सब भ्रांतियां फैला दी गई है कुछ अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। निसंकोच अपने इष्ट देव को सर्वोपरि मानते हुए आप सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना कर सकते हैं और साधनाएं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।